नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। देश में कोरोना की मार है, दुनिया भर में हाहाकार है। देश में तेजी से पैर पसारते कोरोना को मात देने के लिए पूरा देश एकजुट है। लॉकडाउन में कोरोना डाउन होता फिलहाल नजर आ रहा है क्योंकि आप सब घरों में हैं। इन सब के बीच कोरोना से जुड़े कई सवाल आपके मन में उठते हैं। सवाल अनगिनत हैं। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए न्यूज़ 18 पर यह खास कार्यक्रम हम लेकर आए हैं, जहां हर सवाल का जवाब मिलेगा, सही और सटीक मिलेगा, अगर मगर किंतु परंतु से इतर मिलेगा। जवाब देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ने वाला है। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे उनका परिचय करा दें। डॉक्टर अजय शर्मा इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी, आप जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और बतौर कोरोना वॉरियर्स सैल्यूट है आपको कि लगातार आप सभी लगे हुए हैं किसी भी तरीके से, हर तरह से अपनी मदद करने के लिए। डॉक्टर साहब, रायगढ़ से देवी सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका पहले सवाल, वो अपना सवाल आपसे करेंगे। पहले सवाल सुन लेते हैं। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते सर, डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब, टीवी अगर आपके आसपास चल रहा हो तो उसका वॉल्यूम प्लीज कम कर दें। जी जी ये सर जी। हाँ, सवाल। नमस्ते सर। हाँ, सवाल दोहराइए। हाँ, सवाल ये है सर कि मेरी घरवाली है सुनीता बिरला, उसकी उम्र है सर 38 और उसको कभी कभी सांस लेने में दिक्कत आती है। वो कभी कभी सांस लेने में दिक्कत आती है। डॉक्टर शर्मा प्लीज। ये लक्षण नहीं, सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। देवी सिंह जी प्लीज वेट करिए। डॉक्टर शर्मा प्लीज। जी, देखिए, इस समय अनिश्चितता का तो माहौल तो है, जिसमें जरा सी भी किसी की सांस फूलती है, खांसी आती है, तो पहला उस घर के परिवार का या उस मरीज उस पर्सन का ध्यान सबसे पहले जाता है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है। लेकिन ये ऐसे लक्षण नहीं है। हो सकता है ये सांस उनको थोड़ा बहुत पहले से भी फूलती हो, जो इस माहौल में कारण उसके इस माहौल कोरोना के माहौल के कारण वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बेहतर होगा, जो कोरोना के लक्षण होते हैं तो उसमें सांस फूलने से पहले दूसरी चीज़ें पहले आती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक लक्षण है जो ज़्यादातर ध्यान नहीं दे पाते, वो होता है कि आपकी जो सूंघने की शक्ति या टेस्ट जो आपका होता है वो खत्म हो जाता है। आप उसको पहचान नहीं पाते कि क्या टेस्ट है या क्या स्मेल है। दूसरा, उसके बाद आपकी ड्राई कॉफ चालू होती है, सूखी खांसी, और उसके कुछ समय के बाद तब फिर सांस फूलना चालू होगा। इस तरह के लक्षण हैं। साथ में बुखार हो तभी आप कोरोना के लिए कुछ जांच जो आवश्यकता है, जो स्वैब टेस्ट होता है वो कराएं। नहीं तो जो ये बता रहे हैं इनकी वाइफ के जो लक्षण हैं वो किसी भी तरीके से कोरोना के लक्षण नहीं लगते हैं। जी जी, देवी सिंह जी, जवाब मिल गया होगा। किसी भी तरीके से ये कोरोना के लक्षण नहीं है। डॉक्टर साहब ने बताया भी सिलसिलेवार कि एकदम से सांस लेने की दिक्कत नहीं आएगी। अगले कॉलर हमारे साथ सीधी से अनंत जुड़े हुए हैं। डॉक्टर त्रिवेदी प्लीज, अनंत का सवाल हम सुनेंगे और फिर आप जवाब दीजिएगा। अनंत, सवाल पूछें अपना। जी सर, मेरा सवाल यह है कि जो कोरोना संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं तो उनमें फिर से होने का खतरा कितना रहता है सर, और जो ठीक हो चुके हैं तो उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए सर? जी, जो ठीक हो चुके हैं क्या सावधानी उन्हें बरतनी है और क्या कोई चांस रहता है? सर, इस तरीके की दरअसल खबर भी बीच में आई डॉक्टर त्रिवेदी, और इसी वजह से हमारे कॉलर का यह सवाल है। प्लीज सर। जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि ठीक होने के बाद में नहीं, ये तो छुआछूत की बीमारी कहते हैं, क्योंकि इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक, पहली चीज। और दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि पेशेंट ठीक हो गया तो लापरवाही करे। उस कंडीशन में पेशेंट को दूरी बना के रखना है। हो सके तो जितने दिन अगर क्वारंटाइन रह सकता है वो अपने घर में उतने दिन क्वारंटाइन रहे, जिससे कि उसको भी दोबारा नहीं हो और साथ में दूसरे लोगों को भी वो संक्रमित नहीं कर सके। जी, ये बिल्कुल नहीं है कि कोरोना अभी ठीक हो गया है। वायरस कम से कम 45 डेज तक तो ये मेंटेन करना पड़ेगा ठीक होने के बाद भी।
जी जी, 45 दिन तक मेंटेन करना है। अनंत, आपने अपना जवाब सुना, सावधानी आपको पूरी बरतनी है। और डॉक्टर शर्मा, अगला सवाल हम आपसे लेंगे। कृष्ण कुमार हैं, धार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण, अपना सवाल पूछें प्लीज। सर, जैसे ये हमारे परिवार में भी हो गया है कोरोना कसरावत तहसील में, तो सर ये परिवार में रहता तो छुआछूत से चलता है या टच होने से होता है, क्या है सर? जी डॉक्टर शर्मा, छुआछूत का टर्म शायद ज्यादा परेशान कर रहा है, प्लीज। ये जो जी देखिए, एक भय तो हो जाता है कि अगर आपके घर में किसी को हो तो आपको भी होने के चांस रहते हैं, क्योंकि इसमें जो अभी टर्म यूज किया गया सोशल डिस्टेंसिंग, वो बहुत जरूरी है कि जिस किसी को है उससे आप दूर रहें, क्योंकि ये ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन होता है। उस मरीज ने कुछ खांसी करी या उसके जो थूक हैं, लार हैं, तो उन सब चीज़ों से होता है। इसलिए आपको उस मरीज से दूर रहने की आवश्यकता है। टच करना एक छुआछूत इस तरह से तो नहीं, पर मैं ये कहूँगा जैसे उस पेशेंट ने या जो आपके घर में है जिसको कोरोना पॉजिटिव है, उसने टच किया और उसके हाथों में वो ड्रॉपलेट्स हैं या थूक है, तो फिर वो आपको भी उस ड्रॉपलेट से हो सकता है। पर सिंपल टच करने से नहीं होगा कि उसने आपको छू लिया है तो आपको हो जाएगा, पर ड्रॉपलेट से हो जाएगा। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, मास्क की जरूरत है, और अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली उस पेशेंट को क्वारंटाइन करने की जरूरत है, या तो घर में या हॉस्पिटल में, उसके जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, उसको देखते हुए। तो चलिए कृष्णा, आपको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर त्रिवेदी, अगला सवाल आपसे लेंगे। राम कुमार शिवपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवपुरी का रिजल्ट भी हालांकि शुरुआती तौर पर बहुत अच्छा रहा है शिवपुरी में, जैसा काम किया गया। राम कुमार, अपना सवाल पूछें प्लीज। हाँ नमस्कार साहब, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपसे। हेलो। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, पूछे साहब। हाँ, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी और गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं और वर्कर्स हैं और जितनी भी पब्लिक है, उसने बहुत योगदान दिया आपको ये कोरोना में, और उसके फलस्वरूप हम लोग कंट्रोल कर पाए इंडिया को जी। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि ढील के नाम पर ये आप छूट क्यों दे रहे हैं इसमें? ठीक है, ये सीधे तो डॉक्टर से ये बिल्कुल गलत है। और ये दूसरी बात ये है कि पनपाएगा ये कोरोना को। नहीं नहीं, ठीक है, ये राम कुमार जी सवाल अच्छा है, पर अभी हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं और सीधे तौर पर तो इसका जवाब, ये बात आपने अच्छी उठाई है, इसे भी हम आगे अपने चैनल के जरिए आगे जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। अंजलि इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर त्रिवेदी, उनका सवाल सुनते हैं, फिर जवाब आपसे लेंगे। अंजलि प्लीज अपना सवाल पूछें। सर, मेरे बॉडी में कई दिनों से पेन रहता, तो क्या ये भी कोरोना का एक लक्षण है? हेलो सर, जी मेरी जी, बॉडी में आपका कई सवाल दिनों सुना हमने। डॉक्टर त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, सुनिए प्लीज। जो है सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है, स्मेल नहीं आती, टेस्ट नहीं रहता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये बॉडी जो पेन आप बता रहे हैं, ये दूसरे कारण से हो सकता है। हो सकता है कि आपको फीवर हो, जिसके कारण कि आपको शरीर में फीवर आ रहा हो, तकलीफ हो रही हो, या कोई अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, या दूसरी कोई मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या नर्व की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण कि आपको बॉडी एक हो रहा है। तो अंजलि, आपको जवाब मिला होगा कि ये कोरोना का जुड़ा लक्षण नहीं है, और भी क्या क्या संभावित है वो भी डॉक्टर त्रिवेदी ने आपको बताया। विजय सागर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शर्मा से हम उनका जवाब लेंगे। विजय, आप अपना सवाल पूछें प्लीज। हाँ सर जी, सवाल पूछें। सर, 2-3 दिन से ऐसा खांसी, मतलब गले में खराश टाइप की रहती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो ये काय का लक्षण है सर? इसकी चिंता सी लगी रहती मन में। चिंता लगी रहती है। डॉक्टर शर्मा प्लीज। देखिए विजय जी, आपने जैसे बोला खराश है, खांसी है, वही है कि इस सिनेरियो में जैसा माहौल चल रहा है, तो हर चीज़ आके अपन यही सोचते हैं कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है। लेकिन आपको बुखार भी नहीं है, ना आपको कोई सांस फूल रही है, केवल एक खराश है, तो उसको घबराइए नहीं, उसका ध्यान रखिए। जो नॉर्मल दवाएं होती हैं खांसी की, और जो एक सिंपल जो मौसम चेंज होने वाली दवाएं होती हैं, उसका इस्तेमाल करें। और ये खांसी अगर आपको लंबे समय तक रहती है, या उसके साथ आपको तेज़ बुखार आने लगता है, या आपका जो सूंघने की शक्ति है
या जो टेस्ट है वो नहीं आ रहा है, तब आप जाके अस्पताल जाके अपना जरूर अपनी इन लक्षणों का जो निदान प्राप्त करने की कोशिश करें। अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप जो खराश की या खांसी के लिए कुछ एंटीबायोटिक ले लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जो फ्लू है वो कोरोना ही है। इसलिए आप अभी बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि अभी जो आपके लक्षण हैं वो कहीं से भी कोरोना के प्रतीत नहीं हो रहे हैं। जी, तो विजय आपने सुना होगा, सबसे बड़ी बात कि हिम्मत रखें, कोई भी चीज कोरोना नहीं होगी, उस इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। डॉक्टर्स लगातार आपके साथ बने हुए हैं। डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर त्रिवेदी, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, और भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर ये चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर अजय शर्मा भोपाल से हमारे साथ लगातार बने हैं। डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी साहब, आप जबलपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कॉलर भी एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से, भारत भूषण। भारत, आप अपना सवाल करें। डॉक्टर त्रिवेदी प्लीज आप सुनिएगा, आपसे हम जवाब चाहेंगे। भारत, अपना सवाल करें। जी 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 हाँ जी, त्रिवेदी जी नमस्कार जी। हाँ प्लीज आप अपना सवाल करें। त्रिवेदी जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। हेलो, आवाज नहीं पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल करें प्लीज। नमस्कार नमस्कार। नहीं, मेरा सवाल ये है कि कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि किसी भी मरीज को कोई सिम्टम्स तो निकल नहीं रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, कोई भी सिम्टम्स नहीं है। जी जी जी, आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा करें। सवाल आपका समझ आ गया। डॉक्टर त्रिवेदी, सिम्टम, लक्षण नहीं दिखते पर कोरोना संक्रमण निकल आता है, ये भी बीच में एक मामला आया है, 30 से 40% इस तरीके के मामले पूरे देश में। डॉक्टर त्रिवेदी प्लीज। किसी को अगर लक्षण नहीं है तो वो डॉक्टर के पास पहली चीज जाएगा क्यों? जब डॉक्टर चेक करेगा, उसको सिम्टम्स नजर आएंगे तब तो वो टेस्ट करेगा। अगर उसका टेस्ट करने में पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। ये जरूरी हो सकता है कि वो जो पेशेंट है उसको सिम्टम्स नहीं समझ में आ रहे हो, परंतु एज ए डॉक्टर, ठीक है, जब कोई भी जाएगा, कोई एक आम आदमी तो जाके डॉक्टर से चेकअप कराएगा नहीं, तो जो ग्रसित होगा, जिसको कोई प्रॉब्लम होगी, जब तो वो डॉक्टर के पास जाएगा ना। जी, तो डॉक्टर त्रिवेदी जिस तरीके से बता रहे हैं कि सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, और जब तक ये पता नहीं चलेगा आपको लगेगा नहीं कि आप बीमार हैं। भारत जी का ये सवाल था, इस तरीके के मामले सामने आए हैं। डॉक्टर शर्मा, अगला सवाल आपके लिए रहेगा। सोनिया हमारे साथ, सोनिया गुप्ता इंदौर से जुड़ी हुई हैं। सोनिया प्लीज अपना सवाल पूछें। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि इम्यूनिटी हम घर में जो चीजें अवेलेबल हैं जी, वो उनसे कैसे बढ़ाएं? सपोज काढ़ा तो हम लोग बना रहे हैं, पर अभी गर्मी इतनी पड़ रही है कि हम लोग को गर्मी लग रही है काढ़ा पीने से भी बहुत ज्यादा अंदरूनी तौर पे। तो और क्या चीजें हैं घर में अवेलेबल जिससे हम अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करें? जी डॉक्टर शर्मा प्लीज। देखिए इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए घर पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स काफ़ी सारा लें, वेजिटेबल जूस बनाएं, हल्दी जो होती है, अब हल्दी या तो आप दूध में डाल के ले सकते हैं, या आजकल जो करक्यूमिन हल्दी के कैप्सूल्स भी आते हैं और बाज़ार में इजीली मेडिकल शॉप्स में अवेलेबल रहते हैं। अगर आप उसका भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो इन चीज़ों को अगर आप ले रहे हैं तो साथ में एक अच्छा हेल्दी फूड आप लेते रहें, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें ना लें। और जैसा मैंने फिर से वही चीज़ बोल रहा हूँ कि वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, हल्दी लें और वेजिटेबल जूस लें। इन सब चीज़ों को आप घर में ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको काढ़ा ही लेना है। गर्मी के दिनों में इन दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे आप आमतौर पर अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और जो आपको कोरोना और दूसरी और बीमारियों से भी लड़ने में सहायता करेगी। चलिए, इम्यूनिटी घर पर भी बढ़ाई जा सकती है और बहुत आसान तरीका ये है। हल्दी वाला विकल्प तो बहुत ही आसान है। भंवर पाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर त्रिवेदी प्लीज सवाल सुनिएगा। भंवर पाल जी सवाल पूछें। जी भंवर पाल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो सवाल पूछें प्लीज। चलिए, कोई दिक्कत है। भोपाल से रश्मि अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रश्मि जी सवाल पूछें। डॉक्टर अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रश्मि जी सवाल पूछें। जी 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 सर जी हेलो जी जी सर जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे पति नाई के यहाँ दाढ़ी बनवाने जाते हैं,
तो ये लॉकडाउन के बाद क्या वो वहाँ पर दाढ़ी बनवाने जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है? दाढ़ी बनवाने जाते हैं। जी डॉक्टर त्रिवेदी कोशिश प्लीज। ये करें कि अभी नहीं जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो चीज है, ये जो शेविंग कराते हैं अपन, इससे थोड़ी सी इसके फैलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो बेटर ये है कि अभी घर में बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर जाते भी हैं तो एक सैनिटाइजर लेके जाए, वो जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज करता है उसको सैनिटाइज करा ले पहले अच्छे से और फिर बनवा ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर त्रिवेदी, डॉक्टर शर्मा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितना साधारण सा सवाल था कि शेविंग बनवाने के लिए जा रहे हैं या घर पर बनाना है। बहुत छोटी छोटी सी सावधानियां हैं, आप रखें तो आप किसी भी बीमारी को हरा सकते हैं। हमारे तमाम कॉलर्स, आपका भी धन्यवाद। इसी तरीके से आप कॉल्स करते रहें और अपने कंफ्यूजन मिटाते रहें, भ्रम के साथ मत जिए। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।